गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे दो बेलों की कथा की आधी स्टोरी लगभग हो चुकी है, तो आगे का देखते हैं। जब दोनों जूरी के घर से दोनों हीरा और मोती भाग निकलते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? एक मटर के खेत में चले जाते हैं और दोनों अपनी भूख मिटाते हैं। जब मटर खा के निकलते हैं तो उन्हें एक सांड दिखाई देता है। वह बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन दोनों मिलकर उसे भी मार गिराते हैं। जब वापस मोती मटर खाने के लिए जाता है तो खेत का मालिक आकर उन दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर देता है। तो दोनों बंद हो जाते हैं। तो वहाँ उनकी क्या स्थिति होती है वो अपन देखते हैं आगे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, अर्थात गया भले हरा चारा नहीं देता था लेकिन खाना तो मिल रहा था, सूखा भी। यहाँ तो कुछ भी खाना नहीं मिल रहा है। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, अर्थात सब इतने भूखे थे। और यहाँ पर ये कांजी हाउस एक तरह से जेल की तरह होता है, किसी पर दया नहीं की जाती है। कोई यहाँ पे किसी को खाना नहीं देता है। जो ऐसे पकड़े आवारा पशु होते हैं पकड़ कर उनको बंद कर दिया जाता है। तो कई कई घोड़े थे, कई गधे थे, बहुत सारे जीव थे यहाँ पे, यानी बहुत सारे पशु थे। तो किसी को भी कुछ खाना नहीं दिया जाता था और इतने दुबले हो गए थे कि ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर न आता दिखाई दिया। अर्थात दोनों सोच रहे थे कि कोई हमको चारा तो देगा, यानी बार बार दरवाजे की तरफ देखते थे कि कोई तो आएगा। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर फिर इससे क्या तृप्ति होती है। अर्थात भूख के कारण वह दीवार को चाटने लगते हैं, लेकिन भूख कहाँ मिटती थी। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठती है, यानी हीरा बहुत ही गुस्से वाला हो जाता है। यानी जबकि वो शांत था, लेकिन भूख के कारण वह बहुत ही गुस्सा होता है, विद्रोह करता है, यानी जो भी सामने आएगा उसे मार दूंगा, इस तरह से उसके मन में क्रोध आ जाता है। मोती से बोला विद्रोह के कारण, यानी लड़ाई यानी क्रोध में अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता प्राण निकल रहे हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि कहीं प्राण नहीं निकल जाए। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। अर्थात दोनों और भी कहीं जैसे भाग के आए थे ऐसे ही भागने की सोचते हैं। आओ दीवार तोड़ डाले, यानी दोनों मिलकर क्या कहते हैं कि दीवार तोड़ डाले, मुझ में तो अब कुछ नहीं होगा। अर्थात मोती तो बहुत ज़्यादा भूखा हो गया था, इसलिए कहता है कि अब मुझसे तो कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अर्थात हम बहुत शक्तिशाली हैं, इसी बात पर उनको घमंड था, अकड़ थी यानी। लेकिन वह भी भूख के कारण वह अकड़ भी उनकी निकल गई थी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। अर्थात चिप्पड़ निकल आया, यानी एक मिट्टी का ढेला जो होता है जो निकल जाता है। तो उनको थोड़ा आश्वासन हो जाता है कि कि इस दीवार को तोड़ सकते हैं। थोड़ा भरोसा हो जाता है कि हम उस मिट्टी को तोड़ सकते हैं। फिर तो उसका यानी वो सोचते हैं कि अब तो हम इस दीवार को गिरा ही देंगे। सहसा साहस बढ़ जाता है, यानी इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें भी की और फिर हर चोट में थोड़ी सी मिट्टी गिराने लगी, यानी जैसे जैसे वह चोटें यानी दौड़ दौड़ के सींग मार रहा था तो दीवार की मिट्टी धीरे धीरे गिर रही थी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अर्थात जो उसका चौकीदार आ जाता है तो उनको इस तरह से हरकत यानी दीवार गिराने की हरकत करते हुए वह क्या करता है कि उसको मोटी रस्सी से बांध देता है और कई सारे डंडे भी मारता है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। अर्थात यहाँ से हम निकल ही नहीं सकते हैं, आखिर में हमें यानी मोती हीरे को कहता है आखिर में मार ही मिलेगी। अपने बूते भर जोर मार दिया था। जिस पर घमंड था कि मैं इस दीवार को गिरा सकता हूँ उस पर भी मार ही मिलती है। ऐसा जोर
ऐसा जोर मारना किस काम का, और बंधन में पड़ गए, अर्थात इस तरह जोर से मारने से क्या मतलब रहा, और भी बंधन में बंध गए, अर्थात जो खुले थे वह भी रस्सी से बांध दिए गए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, यानी इसी तरह से अगर हमारी हरकतें रही तो एक दिन हमें जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, ये तो मानना ही होता, मरना एक दिन तो, यानी कभी ना कभी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, अर्थात दीवार टूट जाती तो यहाँ कितने से लोग थे वो सारे मरे पड़े हुए थे, यानी एक तरह से मर जीवे होके बेहोशी की हाल में, यानी भूखे प्यासे, तो उन सब की जान बच जाती। किसी की देह में जान ही नहीं है, 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे, यानी इतने कमज़ोर हो गए थे बिना खाए पिए। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, अर्थात सबकी जान बचाने में उन्हें भी बहुत ही दया की भावना आती है, और मोती भी उस दीवार को गिराने में सींग मारने लगता है, उसका साथ देने लगता है। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी, तो फिर दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, अर्थात किसी कोई सामने दुश्मन हो, इस तरह से उस दीवार से लड़ रहा था कि वह दीवार धीरे धीरे टूट रही थी। आखिर कोई 2 घंटे का जोर आजमाई के बाद दीवार उस ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई, और दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर जाती है, अर्थात धीरे धीरे करके आधी दीवार उन्होंने गिरा दी। मोती ने भी जोर लगाया तो दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर में चेत उठे, अर्थात दीवार गिरते ही सब एकदम से उठ खड़े होते हैं। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों पड़े थे, क्योंकि गधे तो पता ही है गधे कैसे होते हैं, है ना, इसलिए गधे मालिक के आदेश के बिना नहीं जाते, ऐसे होते हैं, तो वो वहीं के वहीं खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो, यानी फिर से पकड़ लिए जाए तो क्या होगा, तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अर्थात गधे क्या कहते हैं, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अभी आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, अर्थात रात बहुत बीत चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र को इसकी रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, अर्थात वो रस्सी नहीं टूट रही थी, दूसरों सबको निकाल दिया, लेकिन वह अपने मित्र को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। तुम चले जाओ, कहीं मिल जाएंगे वापस तो। यूँ करके मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, अर्थात मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा क्या? इतना स्वार्थी, यानी इतने, इन दोनों में एक तरह से भाई से भी ज़्यादा मित्र थे, दोनों दोस्त थे, है ना, तो वो दोनों यानी एक दूसरे को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। तो हीरा आंखों में आंसू लिए क्या कहता है कि तुम मुझे इतना, मोती यानी हीरा बंधा हुआ था और मोती खुला था, तो मोती ने क्या कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, जो मैं चला जाऊंगा तुम्हें यहाँ बंधा और मरने के लिए छोड़ दूंगा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अर्थात एक तरह से यानी इंसान भी इतना समझदार और अपने मित्र के प्रति इतना लगाव नहीं रखता है। ये पशु कितने समझदार हैं वो देखो आप। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है, अर्थात तुमने ही दीवार गिराई है, इसलिए ये समझ जाएंगे। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, वे सब तो आशीर्वाद देंगे, अर्थात वो सब जो बच्चे हैं वो तो हमें आशीर्वाद देंगे, इसी मार पड़ेगी तो क्या हो गया, वो तो हमारी वजह से बच गए हैं ना। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और अपने बंधु के पास आकर सो रहा, यानी क्या कहते हैं, ऐसा कर मोती ने उन 2 गधे खड़े थे उनको सींग मार मार कर अपने बंधु के पास आकर सो रहा, अर्थात उनको बाहर निकालते हैं। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात सुबह होते ही सारे पशु गायब हो जाते हैं, सिर्फ 2 बैल रह जाते हैं, तो सारे कितने गुस्से में और क्या इनके मन में हो रहा होगा वो तो यहाँ
कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कहने का मतलब इतना ही काफ़ी है कि मोती ने खूब मरम्मत इतना काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, अर्थात बहुत मारपीट हुई, क्योंकि मोती ने ही दीवार, वो तो बंधा हुआ था, मोती ने ही तोड़ी होगी। उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया, अर्थात दोनों ही मोटी रस्सी से बांध दिए जाते हैं। तो आगे मोटी रस्सी से दोनों को बांध दिए जाते हैं, तो इनके साथ क्या सलूक होता है वो अपन आगे के भाग में देखेंगे। ओके।